नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, रोज रात में करो पत्नी के साथ यह एक काम, सफलता जरूर मिलेगा। आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। और इसी के साथ दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में जानेंगे ऐसे 5 कामों के बारे में जो आपको रात के समय में कभी भी नहीं करना चाहिए, वरना ऐसे घरों से लक्ष्मी क्रोधित होकर चली जाती है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और सच्चे श्रद्धा भाव से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, जय मां पार्वती। दोस्तों, हमारा दिन की शुरुआत सूर्योदय और शाम की शुरुआत सूर्यास्त से होती है। सूर्योदय और सूर्यास्त को दिन और रात का संध्या समय माना जाता है, इसलिए शास्त्रों में इस समय को काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। हिंदू शास्त्र में बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद कुछ कामों को करना शुभ नहीं माना जाता है। कई घरों में रहने वाले लोगों की तरक्की नहीं होती है, उसके पीछे का कारण वास्तु दोष हो सकता है। इन दोषों को बढ़ाने में कई बार हमारी गलतियां, हमारी आदतें भी शामिल होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ काम ऐसे हैं जो घर की महिलाओं को कभी भी रात में नहीं करना चाहिए, इससे उल्टा घर में ही गरीबी आती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। दोस्तों, महिलाएं अगर चाहे तो घर को नर्क बना सकती है, और अगर चाहे तो घर को कुटिया से महल भी बना सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रात में महिलाओं को यह 5 काम कभी भी नहीं करना चाहिए, इससे उल्टा घर में गरीबी आ जाती है। दोस्तों, आप यकीन मानिए, जब भी कोई महिला घर में रात के समय इन 5 कामों को करती है तो यकीनन गरीबी उस घर में अपना आवास बना लेती है, घर का मुखिया कंगाल होने लगता है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कौन से हैं वो 5 काम, और इसी के साथ हम आपको बताएंगे कि वह कौन सा गुप्त काम है जो रात के समय में पत्नी के साथ पति को जरूर करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों से विनती करता हूं कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं महिलाओं को रात के समय में कौन सा 5 काम नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, दोस्तों बहुत से लोग समय की कमी या कपड़े के रंग उतर जाने के डर से कपड़ों को रात में बाहर फैला देते हैं, मगर यह एक तरह का वास्तु दोष है। माना जाता है कि रात के समय में नकारात्मक शक्तियां हवा में संचार करती है और उसके असर से आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है। तो यह गलती आपको रात के समय में नहीं करना चाहिए। इसी तरह से बहुत से लोगों की आदत होती है कि रात में जूठे बर्तन रखकर सो जाते हैं। दोस्तों, ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है, इससे घर में दरिद्रता आ सकती है। इसलिए रात में ही बर्तन साफ करके सोना चाहिए, जूठे बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, दोस्तों कई लोग रात को सोते समय जूते चप्पल बेड के नीचे और सिरहाने की तरफ रख देते हैं, जबकि यह बिल्कुल गलत है। ऐसा करने से घर में अशांति पैदा हो सकती है, साथ ही दिमागी तनाव भी हो सकता है। बहुत से लोगों की आदत होती है कि उन्हें रात में अंधेरे में ही नींद आती है, मगर वास्तुशास्त्र के अनुसार एकदम अंधेरे कमरे में नहीं सोना चाहिए। हल्की सी रोशनी आप जरूर रखें, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। यह इसकी जगह पर आप कमरे में देसी घी का दीपक जलाकर भी सो सकते हैं, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है।
कई लोग बाहर से आकर बिना पैर धोए सीधे ही कमरे में जाकर सो जाते हैं, लेकिन ऐसा करने से व्यक्ति की किस्मत रूठ जाती है, जो कि ऐसा करने से व्यक्ति का किस्मत रूठ जाती है, क्योंकि ऐसा करने से बाहर की नकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति के अंग में प्रवेश कर जाती है। दोस्तों, नंबर 3, दोस्तों रात के समय कई लोगों को देर से सोने की आदत है। शास्त्रों के अनुसार यह सही नहीं होता है। ऐसा करने से स्वास्थ्य को भी नुकसान होता है और साथ ही वास्तु दोष भी लगता है। उससे घर में दरिद्रता आती है। रात के समय कभी भी पूजा घर को खाली ना छोड़ें। भगवान की मूर्ति और तस्वीर पर कोई कपड़ा डाल दें या पर्दा गिरा दें, इससे मूर्ति दोष नहीं लगेगा। रात को सोते समय सिर या पैर दरवाजे की ओर ना रखें। दरवाजे की ओर पैर या सिर करके सोने से मृत्यु का भय बना रहता है। दोस्तों, नंबर 4, दोस्तों घर में लक्ष्मी जी की कृपा बनाए रखने के लिए घर का वास्तु मुक्त होना ही काफी नहीं है, बल्कि घर में नियमित रूप से कुछ बातों को ध्यान में रखकर भी मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। कहते हैं घर में लक्ष्मी का वास तभी होता है जब घर में साफ सफाई को सूर्योदय के बाद सुबह सभी अपने घरों में साफ सफाई आदि करते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार शाम के समय में खास तौर पर सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू लगाना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सुबह के समय घर में झाड़ू लगाना श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन किसी कारण से मजबूरी में आपको ऐसा करना पड़े तो इस बात का ध्यान रखें कि घर के कचरे को रात में बाहर ना फेंकें। अगले दिन सुबह साफ सफाई करने के बाद ही फेंकें। इतना ही नहीं, वास्तु के अनुसार झाड़ू रखने का भी सही तरीका और सही दिशा होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के झाड़ू को हमेशा सफेद रंग के धागे से बांध कर रखना चाहिए। ऐसा करने से धन लाभ होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार पैसों की तरह झाड़ू को भी छिपाकर रखना चाहिए। घर में झाड़ू को छुपाकर रखने से लाभ होता है। इससे घर में दरिद्रता नहीं आती है और मां लक्ष्मी का वास बना रहता है। झाड़ू को हमेशा लिटाकर रखना चाहिए। इससे कभी भी घर में आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। झाड़ू को रखने का सही दिशा दक्षिण दिशा है। ऐसा करने से घर में खुशियां बनी रहती है और दरिद्रता नहीं आती है। रात के समय झाड़ू को घर के बाहर के मुख्य द्वार पर रखना बेहद ही लाभकारी माना जाता है। झाड़ू आप मुख्य द्वार पर अंदर की ओर जरूर रखें और सुबह सुबह सबसे पहले मुख्य द्वार पर ही झाड़ू लगाना चाहिए। कहते हैं रात के समय ऐसा जगहों पर झाड़ू रखने से नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती है। खाना खाने की जगह पर भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। खाने की जगह पर मां अन्नपूर्णा का वास होता है। ऐसे जगह पर झाड़ू रखने से परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य खराब होने लगता है। नंबर 5, दोस्तों आपके घर आंगन में तुलसी का पौधा जरूर लगा होगा। घर में तुलसी का होना बेहद ही शुभ माना जाता है, लेकिन सूर्यास्त के बाद तुलसी के पौधे का स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें जल देना चाहिए। इससे धन की देवी माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर से सुख समृद्धि दूर हो जाती है। जिस समय सूर्यास्त हो रहा हो उस समय व्यक्ति को कभी भी सोना नहीं चाहिए और ना ही भोजन करना चाहिए। इससे न सिर्फ धन हानि होती है बल्कि स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां भी होने लगती है। सूर्यास्त के बाद कभी भी अपने बालों को न काटें। कई लोग सूर्यास्त के बाद भी अपना बाल कटवा लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। ऐसा करने से जीवन पर नकारात्मक असर
पड़ सकता है और धन हानि भी हो सकता है। इसी के साथ रात के समय आपको कभी भी नाखून भी नहीं काटना चाहिए, वरना नाखून काटने वाले व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, ये थे वो 5 काम जो रात के समय में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिन्हें रात में स्त्री के साथ करने से व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आचार्य चाणक्य एक महान ज्ञानी थे। उनकी नीतियों के दम पर उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राज की गद्दी पर बिठा दिया था। अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो आचार्य चाणक्य द्वारा बताया गया यह काम आप रात में जरूर करें। अगर आप भी चाणक्य द्वारा बताए गए इस कार्य को रात में अपनी पत्नी के साथ करते हैं तो आप भी बहुत ही जल्द पैसे वाले व्यक्ति बन जाएंगे। लेकिन याद रहे, आचार्य जी ने यह भी कहा था कि पत्नी के साथ यह काम रात में करने पर कभी किसी को बताना नहीं चाहिए, नहीं तो आप उल्टा बर्बाद हो सकते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्र में महिलाओं को देवी लक्ष्मी के समान माना गया है और कई स्थानों पर महिलाओं की पूजा भी की जाती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार रात को सोते समय एक पति को अपनी पत्नी को दिल खोलकर प्यार करना चाहिए। पति पत्नी में कोई भी दूरियां नहीं होना चाहिए। अगर पति पत्नी में कोई भी मतभेद भी हो तो रात में सब गिले शिकवे दूर करें और अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाएं। ऐसे लोगों पर सदैव देवी मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जिन घरों में पति पत्नी रात को सोते समय आपस में प्रेम करते हैं, ऐसे घर स्वर्ग के समान माना जाता है और ऐसे घरों को अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन याद रहे, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि बेडरूम में बिताए पलों को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए। इस बात का जिक्र घर में भी कभी किसी से नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि अपने मित्रों को भी नहीं बताना चाहिए, नहीं तो आपके घर को बर्बाद होने में समय नहीं लगेगा। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जब पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है तो घर में धन अपने आप खींची चली आती है, व्यक्ति धन दौलत से मालामाल हो जाता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी के साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें और इसी के साथ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।